हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज़ में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के पोर्शन में से होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं पिछले 2 इंटेक्स के अंदर। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और आपको जो है इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि इनमें से भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, यानी कि भारत का सबसे पहला बैंक पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो सबसे पहला बैंक था ये आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, जब भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी तब जो है भारत के अंदर जो पहला बैंक खोला गया उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है इनमें से कौन से जो है ग्रह के हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला प्लेनेट कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो शनि ग्रह है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, और टोटल कितने उपग्रह हैं, तो इसके जो है टोटल 82 उपग्रह यानी कि 82 उपग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि साइंस के पोर्शन में बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो देखिएगा, सौर मंडल में जो है 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे कि हो जाएगा बुध और शुक्र। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। ठीक है, और इसके अलावा सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वां बहन, और ये सब जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि यूजुअली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको आपको जो है ज़रूर से चेकआउट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है, यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो है ये कहाँ लोकेटेड है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2019 में बनाया गया भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ये आपके इंडिया गेट के पास में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि दही के अंदर इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ दीज एसिड इज़ फाउंड इन कर्ड। तो देखिए दही के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में से लैक्टिक एसिड जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये लैक्टोबैसिलस से बनता है। देखिए दोस्तों, इससे आपको ये भी पता चल गया है कि अब जो है आप लोगों को टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है, नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से चेकआउट करना है। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब देखिए अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि नेशनल हाईवे 1 की जो है टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 1। तो देखिए नेशनल हाईवे 1 जिसको कि दिल्ली अमृतसर हाईवे भी कहा जाता है, और इसकी जो टोटल लंबाई है ये आपके 534 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि इनमें से भारत की जो है सबसे पहली मिसाइल कौन सी है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ दीज इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिसाइल। तो अगर बात की जाए कि भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है, तो भारत की जो सबसे पहली मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सीसा संचायक जो सेल होते हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल जो होते हैं दोस्तों उनके अंदर जो है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 देखने को मिलता है। तो आपको जो है अम्लों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि साइंस में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे यूजुअली जो है साइंस में आपको जो है 7 क्वेश्चंस फिजिक्स के सेक्शन से देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को केमिस्ट्री के सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि आपको बायोलॉजी का जो एक आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए।
आए, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और वीडियो को जो है एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन मैं यहाँ पे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगला सवाल है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी सवाल है वैसे ये। तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक जो है ये कैंडेला होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा कैंडेला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल आपको दिया गया है कि बल यानी कि फोर्स जो है इनमें से किस टाइप की क्वांटिटी है, यानी कि किस प्रकार की राशि है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि बल जो है वो एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बल जो होती है ये एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका कि मात्रक होता है न्यूटन, और ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल आपको दिया गया है कि एक बैरल के अंदर जो है कितने लीटर होते हैं। तो देखिए एक बैरल जो होता है इसके अंदर आपके 159 लीटर होते हैं, यानी कि 159 लीटर, लेकिन इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो 158.8 के करीब होती है, ठीक है। अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विद्युत बल्ब में इनमें से कौन सी अक्रिय गैस प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिया गया था नाइट्रोजन, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वहाँ पर नाइट्रोजन को क्लिक किया था, जिससे कि उनका आंसर ये गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको आइडल गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो अगर अक्रिय गैस की बात की जाए तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस को यूज़ में लिया जाता है, जो कि अक्रिय गैस होती है। अगर अक्रिय ना पूछा जाए तो वहाँ पर जो है आप लोग नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल जो कि आपको दिया गया है कि विद्युत हीटर का जो तंतु होता है वो इनमें से किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है। तो देखिए विद्युत हीटर का जो तंतु होता है ना, ये आपका नाइक्रोम मिश्र धातु के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा नाइक्रोम। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट बना हुआ होता है, यानी कि जो तंतु होता है वो आपके टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का प्रतीक जो है वो W होता है, और इन दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि टंगस्टन और नाइक्रोम, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये इनमें से कौन से उपन्यास से परिलक्षित है या फिर इनमें से कौन से उपन्यास से लिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए आनंद मठ से लिया गया है, जो कि एक उपन्यास है, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से कौन सी गैस को जो है इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनको अगर आर्टिफिशियल तरीके से पकाना हो तो आप कौन सी गैस को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके अलावा जो है ये आपको SSC, रेलवे, डिफेंस सभी में देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा एसिटिलीन गैस को जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और ये जो विषुवत रेखा है, इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर से देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जो है डेफिनेटली चेक कीजिएगा, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया गया है IAEA का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि IAEA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, जिसका कि हेडक्वार्टर आपकी वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से जो भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको ज़रूर से देख लेना है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर नॉर्मली अरिहंत की बुक में और इसके अलावा जो है SK पब्लिकेशन की बुक में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग उनको भी चेक कर लेते हो तो वहाँ से बहुत है उतना, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एमआर में भी आया हुआ है, इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये 3:2 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि सबसे हल्के और सबसे भारी धातु कौन से होंगे। तो ये जो है आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। तो पिछली बार जो एग्जाम में था उनके अकॉर्डिंग जो है आपका लिथियम और ओस्मियम जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की हो जाएगी और ओस्मियम जो है वो सबसे भारी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। ठीक है, तो डायनेमो जो है किसको किस में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है एक डायनेमो, और इसके ऑपोजिट काम करती है विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको देख लेने हैं कि कौन सा चीज़ जो है वो किसको किस में बदलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल जो कि काफ़ी कॉमन सवाल है और लगभग हर साल जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि लालटेन में तेल जो होता है वो किस कारण से जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लालटेन में जो तेल होता है ये आपकी केशिकीय क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल कि नौकायान दौड़ जो है इनमें से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार होता है। तो नौकायान दौड़ जो है ये आपके केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये भी काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ से ध्यान में रखना है कि सारी सीमा रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, डूरंड रेखा कहाँ पर है और कौन से देशों के बीच में हो जाती है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा, जिसका जो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में जो है ये सीमा बन गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि काली मिट्टी को इनमें से कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, दिया गया है आपको। तो देखिए काली मिट्टी जो होती है इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी जो होती है ये आपके कॉटन की खेती यानी कि कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए जो है इसको काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि टाइटन जो है ये इनमें से किसका उपग्रह होता है। तो टाइटन जो है वो हम जानते हैं कि शनि का एक उपग्रह है, यानी कि सैटर्न जो है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घड़ी के स्प्रिंग में जो है इनमें से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो देखिए एक जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ये काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए कि भारत में कौन सी जनजाति जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है, तो भारत के अंदर जो है 2011 की जनसंख्या गणना के मुताबिक भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सबसे पहले जो है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज़ का गलनांक क्या होता है, यानी कि इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्यूज़ तार जो होता है ये आपके इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि ज़्यादा धारा बहने से जो है फ्यूज़ टूट जाए। ठीक है, जिससे कि घर के सारे उपकरण जो है वो बचे रहें। अगला सवाल है कि इंडिया का साउथ पॉइंट कौन सा है। तो इंडिया का साउथ पॉइंट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर शायद जो है इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है सबसे ज़्यादा किस जगह पर होता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होगा ये आपका पोल्स के ऊपर यानी कि ध्रुवों के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल है कि हीराकुंडा परियोजना जो है ये किस नदी के ऊपर बनी हुई है। तो हीराकुंडा परियोजना जो है ये आपका उड़ीसा में महानदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, और ये संबलपुर से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है
जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि लाल दानेदार मिट्टी जो है कौन से राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो लाल दानेदार मिट्टी जो है दोस्तों ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, रेड ग्रेन्युलर सॉइल। अगला सवाल दिया गया है कि रॉकेट जो है वो इनमें से कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो हम जानते हैं कि रॉकेट जो होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के ऊपर जो है काम करता है। अगला सवाल है कि एक तोप जो होती है ये फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हट जाती है। तो हम जानते हैं कि एक कैनन जो होती है यानी कि एक तोप ये फायरिंग के बाद में जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण पीछे हट जाती है, ठीक है। और तोप के द्वारा दागे गए जो गोला होता है इसकी गति जो है ये आपके प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, ठीक है। अगला सवाल है कि किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ पर पाई जाती है। तो किलिमंजारो जो पर्वत चोटी है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सोनपुर का मेला भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चंस को समझा होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सारा आपको देख लेना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।